हमारी सफलता है दोस्तों, यही उड़ान का उद्देश्य है। ये हमारा पहला उद्देश्य है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन के लिए। इसके लिए हमारे कानून भी है, लेकिन कानून से ज्यादा जरूरत है हमारी आपकी सूझबूझ, हमारी आपकी जागरूकता। इसके बारे में जितना हम लोगों को जागरूक करेंगे, 121 करोड़ लोग हैं दोस्त इस देश में। यदि इन समस्याओं को 121 करोड़ लोगों ने जान लिया तो हर कोई अपने में सुधार करेगा तो पूरा भारत अपने आप सुधर गया। चाइल्ड लेबर आप देख सकते हैं किस प्रकार की एक खिलौना अभिशाप हमारे समाज को दिन ब दिन खाता जा रहा है। अगला इसके बाद हमारा है चाइल्ड लेबर के ठीक बाद ये सारी ऐसी संस्थाएं हैं भारत में जो बच्चों के लिए काम करती हैं, अनाथ बच्चों के लिए काम करती हैं। इसके बाद ब्लड डोनेशन, रक्तदान को महादान कहा गया है। कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, रक्त नहीं मिला उसे समय से खून नहीं मिला। यदि हो सकता है ये समस्या कल को हमारे सामने भी आए, हमारे साथ भी कहीं कोई घटना हो जाए, हमें भी रक्त की जरूरत पड़ेगी, तो हम कहाँ से लेंगे? तो हम उम्मीद की नजरों से देखते हैं कि कोई ब्लड बैंक, कोई संस्था हमें रक्त मुहैया करवा दे। लेकिन यदि हम रक्तदान नहीं करेंगे तो हम दूसरों से कैसे अपेक्षा करें? हम दूसरों से कैसे अपेक्षा करें कि वो रक्तदान करें? इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। और रक्तदान के बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे रक्तदान करने से हार्ट डिजीज कम होते हैं, जितने हमारे हृदय से संबंधित समस्याएं होती हैं उनमें कमी आती है। दूसरा है इट एनहांसेस द प्रोडक्शन ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन के लिए काम करता है, आवश्यकता से अधिक कैलोरीज जो हमारी शरीर में है उसे नष्ट करता है, समानता में बैलेंस में लेके आता है। और एक फायदा होता है कि जो बेसिक ब्लड टेस्ट होता है जिससे हमें हमारे ग्रुप का पता चलता है, यदि कोई समस्या हमारे ही अंदर है वो तो अपने आप हो जाती है। अगला है ये भाई थोड़ा सा इधर। ईव टीजिंग ये सबसे खतरनाक, सबसे भयावह और सबसे ज्यादा प्रचलित मुद्दा है, क्योंकि ईव टीजिंग की वजह से आज, और ये ईव टीजिंग आई कहां से? इसे हिंदी में कहते हैं छेड़खानी, जो कॉलेज में या अन्य समाज में या कहीं भी हम आप देखते हैं, ये छेड़खानी, ये सभ्यता आई कहां से? क्योंकि 50 साल पहले या 100 साल पहले इस तरह की चीजें बहुत कम देखने में आती थी। तो आप लोग क्या समझते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस बॉलीवुड का कल्प्रिट क्या हमारी जो फिल्में बनती हैं इसमें जो अश्लीलता पसर रही है, क्या ये उसकी देन है, या फिल्म्स विल ओनली इन्फ्लुएंस ओनली दोस हु आर ससेप्टेबल क्वालिटी ट्रेनिंग एट होम, या हमारे घर में जो हम संस्कार देते हैं उसमें कहीं कमी रह जाती है? एक्चुअली दोस्तों ये पाश्चात्य सभ्यता की देन है, वेस्टर्न कल्चर। हम जितने भी हैं सभी इस बात से वाकिफ होंगे, करना पड़ेगा। जिसकी कोशिश करेगा उड़ान की कोई इंफॉर्मेशन। इसके साथ ही दोस्तों और एक अगला उद्देश्य हमारे जागोरे उड़ान चीफ इंफॉर्मेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का। आज दोस्तों अपने समाज में आप देखोगे बेरोजगारी काफी बढ़ती जा रही है। पढ़ने लिखने के बावजूद भी लोगों को जॉब वगैरह नहीं मिलते, क्योंकि उनकी क्वालिटी, आप एक कह सकते हो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल उतना लेवल तक नहीं जा पाता, जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो वो एक चीजें उड़ान जो हमारा ट्रस्ट है वो उन चीज़ों को अमल करेगा कि भाई उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाए। प्लस जॉब फेयर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका एक सेमिनार्स वगैरह अरेंजमेंट कराया जाएगा, जिससे जो बेरोजगार लोग, जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं उनको भी जॉब मिल सके। और अब जॉब फेयर काफ़ी तरीकों से लगाया जा सकता है, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से, जो कि आज काफ़ी फेमस हो चुका है। इंटरनेट एक ऐसा कीड़ा हो चुका है भारत के लोगों में कि भाई कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप इंटरनेट के माध्यम से वो चीज़ें सर्च कर सकते हो। तो वो एक जॉब फेयर इंटरनेट का माध्यम भी एक काफ़ी अच्छा माध्यम होगा, जो कि इन पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को जॉब उन तक पहुँचाया जा सकेगा। और हो गया तो सबसे बड़ा इस समय आप सब इससे अवगत होंगे, माननीय श्री अन्ना हजारे जी ने जोर शोर से इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। करप्शन एक ऐसी चीज है जो जड़ से लेकर ऊपर तक हर एक व्यक्ति को खोखला करते जा रही है। यदि करप्शन से लड़ना है तो ठीक है, एक कोई कानून
ये बन जाए तो ठीक है, उससे तो करप्शन को खत्म करने में मदद मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में करप्शन कब खत्म होगा? दोस्तों, जब हम और आप ठान लेंगे कि हमने किसी को रिश्वत नहीं देनी है, हमने किसी से रिश्वत नहीं लेनी है, रिश्वत के लिए किसी को बढ़ावा नहीं देना है, भले हमारा काम 2 दिन बाद हो, भले हमारा काम 2 दिन बाद हो, हम उसके लिए कंप्लेन करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम अपने समाज सेवियों से, हम अपने जितने भी लोगों के हेल्प करने वाले लोग हैं उनकी मदद लेंगे, लेकिन हम किसी को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं देंगे। क्या आप सब हमारी इस बात से सहमत हैं? अगर है तो जोर से हाँ बोलिए। भारत माता की जय। सबसे बड़ा है करप्शन। We have to make a corruption-free state. We have to make a corruption-free country, which will grow and grow faster. करप्शन का ही एक हिस्सा है ब्लैक मनी, काला धन जिसे कहते हैं। दोस्तों, धन काला नहीं होता, लेकिन गलत तरीके से कमाया हुआ, गलत तरीके से बचाया हुआ, गलत तरीके से छुपाया हुआ धन काला धन कहलाता है। अगर करप्शन खत्म हुआ तो काला धन आएगा। जितने काले धन भारत के विदेशों में है, ये वो सारे काले धन अगर इस देश में आ जाए तो 121 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना कोई कठिन बात नहीं है। हर कोई रोजगार होगा, जैसी जिसकी काबिलियत वैसा उसको रोजगार मिलेगा। पेड़ वृक्षारोपण ये सामाजिक संस्था का मुख्य उद्देश्य होता ही है। वृक्ष हमारे जीवन है, वृक्षों से ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, तो हमारे आपके जिंदा रहने के लिए पेड़ अति आवश्यक है। इनका बचाव करना है और इनकी रोकथाम करनी है तथा वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भाग लेना है। फ्री मेडिकल कैंप, बहुत सारी सामाजिक सेवा वाली संस्थाएं फ्री मेडिकल कैंप अरेंज करती हैं, जिसमें फ्री ब्लड शुगर, फ्री चेकअप, फ्री डायबिटीज टेस्टिंग इस तरह की होती है। तो ऐसे जब भी है ये हम करेंगे ताकि आम जनता जिनके पास 200 रुपए भी नहीं होते जाके अपने शरीर की बेसिक जांच कराने लेके, उसके लिए ये संस्था प्रयास करेगी और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा।